जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन तमाम टीचर्स को, स्कूल एजुकेशन विभाग के उन तमाम टीचिंग स्टाफ को ये कहा है कि वो स्टडी लीव पर जो जाते हैं, अब स्टडी लीव पर जाना इतना आसान नहीं होगा। एक सर्कुलर इशू किया गया 21 सितंबर 2021 को। उसमें तमाम स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को ये बताया गया कि स्कूल एजुकेशन विभाग के जो कर्मचारी हैं, खासकर टीचिंग स्टाफ, वो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, और लेकिन वो ये पढ़ाई करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेते, और ना ही लीव यानी कि छुट्टी डालनी है, छुट्टी को पहले सैंक्शन करवाना पड़ता है, सैंक्शन भी नहीं करवाते। और उसके बाद वन टाइम एग्जेम्पशन जो है वो ले लेते हैं, वो पोस्ट फैक्टो परमिशन होती है, यानी आप पहले स्टडी लीव पे चले जाते हैं और पढ़ाई मुकम्मल करके जब आप वापस आते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट फैक्टो परमिशन मिलता है, यानी आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी, फिर आए आप, उसके बाद आपको परमिशन मिली। इससे बेसिकली स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा इंडिसिप्लिन जो है डिपार्टमेंट में होता है और टीचिंग फैकल्टी इंस्टीट्यूशन लेवल पर कम हो रही है। तो इसी चीज़ को, इस क्योटिक और मेसी सिचुएशन जो डिपार्टमेंट में पैदा हुई है, इसको रोकने के लिए और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पोस्ट फैक्टो परमिशन हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो पहले दी जाती थी उसको खत्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। यानी अब अगर आपको स्टडी लीव पर जाना है तो स्टडी लीव पर जाने से पहले ही आपको उसके लिए परमिशन लेना है। वो कैंडिडेट्स जिनके केसेस जो हैं, जिन्होंने कोर्स 31 दिसंबर 2020 तक ज्वाइन कर लिए हैं, मेरिट की बुनियाद पर केसेस उनके डिसाइड किए जाएंगे, और 1/1/2021 यानी जनवरी 1 2021 के बाद जितने लोगों ने भी किसी भी हायर क्वालिफिकेशन के लिए कहीं पर भी ज्वाइन किया हुआ है, उनके केसेस अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट विभाग में जाएंगे तो उनके केसेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी वो सारे कोर्सेज जो जनवरी 1 2021 से शुरू हुए और आपने उनमें एडमिशन लिया हुआ है तो उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये कहना है स्कूल एजुकेशन विभाग का। और ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि वो लोग जो हायर क्वालिफिकेशन यानी वो जो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, कि आप लेक्चरर लगे हैं, आप स्कूल एजुकेशन विभाग में किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर काम कर रहे हैं और आप और ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप मास्टर्स की हुई है, आप पीएचडी करना चाहते हैं या किसी और कोर्स के लिए कहीं पर एनरोल होना चाहते हैं, तो ये तय किया गया है कि 6 महीना पहले, कोर्स के शुरू होने से 6 महीना पहले आपको नेसेसरी परमिशन लेना होगा, और आप कोर्स तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपकी लीव सैंक्शन हो। अगर आपकी लीव सैंक्शन नहीं होगी तो आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो हायर क्वालिफिकेशन के लिए कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अब वो पहले वाला सिलसिला नहीं होगा कि आप कोर्स पर चले जाएंगे। और कई मामलों में स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह भी देखा कि जो स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी हैं वो पढ़ाई करने के लिए कंट्री से बाहर चले गए हैं, वो पढ़ाई करने के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर हैं, वो पढ़ाई करने के लिए किसी जम्मू कश्मीर की किसी और देश की किसी और स्टेट में हैं, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई वहां पर कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह जो है वो डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। तो ये सारे सिलसिले जब सामने आए तो माफ़ कीजिएगा, जहां तक इस सर्कुलर का ताल्लुक है, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर यानी कोई भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर के बारे में पता यह चलता है कि उसने इजाजत दी है किसी भी अपने मातहत को कि वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी जगह ज्वाइन कर सकता है, तो ये कहा गया है कि जितना भी खर्चा विभाग उस अफसर की पढ़ाई पर खर्च करेगा वो सारे का सारा डीडीओ के पर्सनल अकाउंट से रिकवर किया जाएगा, और उसके अलावा कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इस सर्कुलर से दो बातें साफ हुई। एक तो ये कि अब अगर कोई भी टीचर, कोई भी मास्टर, कोई भी लेक्चरर ये चाहता है, स्कूल एजुकेशन विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई के लिए स्टडी लीव पर जाना चाहते हैं, तो स्टडी लीव पर जाने के लिए आपको 6 महीना पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि आप फलां कोर्स करने जा रहे हैं। कोर्स जो है इस तारीख से शुरू होने जा रहा है। 6 महीना पहले आपका कोर्स, आपका जो केस है वो डिपार्टमेंट में जाएगा। डिपार्टमेंट उस केस का संज्ञान लेगा और डिपार्टमेंट देखेगा कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, इस कोर्स का फायदा उस इंस्टीट्यूशन को होगा जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं, इस कोर्स का फायदा स्कूल एजुकेशन विभाग को होगा कि नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों पर
स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो गौर करेगा, और उसके बाद अगर स्कूल एजुकेशन विभाग को लगेगा कि ये कोर्स जो है फायदेमंद साबित हो सकता है तो ही आपको इजाजत मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी वो एचओडी जो सैंक्शन करता है इस तरह की स्टडी लीव और इजाजत देता है एक कर्मचारी को कि वो चले जाए स्टडी लीव पर, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और यह भी कहा गया कि जितना भी खर्चा पढ़ाई के ऊपर विभाग करेगा उस ऑफिसर की, वो सारे का सारा खर्चा उस ऑफिसर से नहीं बल्कि उसके एचओडी से रिकवर किया जाएगा, उसके ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर से रिकवर किया जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि ये 21 सितंबर 2021 को ये सर्कुलर इशू किया गया था, और ये सर्कुलर इशू इसलिए किया गया था क्योंकि विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर ये शिकायतें आई कि जनाब आप देखिए ये इतने सारे टीचर्स हैं जो स्टडी लीव पर चले गए हैं और लंबा लंबा वक्त इनको स्टडी लीव पर हो गया, वापस डिपार्टमेंट में इन लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। और कई हैं जो स्टडी लीव पर जाते हैं और स्टडी लीव पर 2 साल रहने के बाद वापस आते हैं, बाद में अपने उस पीरियड को जो है वो रेगुलराइज करा लेते हैं। अच्छा, 8 मार्च 2021 को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को डिप्टी सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो स्टडी लीव के केसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के को आपने भेजने हैं। कहा गया उन्हें कि स्टडी लीव केसेस जो स्कूल एजुकेशन विभाग के एचओडी अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजते हैं उनमें डेफिशिएंसीज हैं, और कुछ केसेस में यह भी देखा गया कि कर्मचारी जो है वो स्टडी लीव पर बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के ही चला गया है। ठीक है, ये सिर्फ स्टडी लीव के रूल्स का उल्लंघन नहीं है, बट ये एक ऐसा ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है जिस ट्रेंड को बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू करते हैं। यानी अगर एक कर्मचारी स्टडी लीव पर चला गया तो उसको देखते देखते बाकी कर्मचारी भी स्टडी लीव इसी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो 22 मार्च को एक और ऑर्डर जो है वो स्कूल एजुकेशन विभाग ने निकाला, जिसमें स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये कहा कि रूल 73 के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को स्टडी लीव सैंक्शन करनी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसेंट से स्टडी लीव्स दे सकता है पढ़ाई के लिए आउटसाइड द यूटी विद इन इंडिया। यानी अगर आपको पढ़ाई करने के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर जाना है तो आपको स्टडी लीव तभी मिल सकती है जब आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पर आपको ये इजाजत दे सकता है। इसी सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने भी 18 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशू की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आप स्टडी लीव ले सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी 12 अप्रैल 2021 को यह भी कहा गया था कि जो स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइवेट अपने मामलात के चलते जो हैं वो चले जाते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं लेते। उन्होंने ये कहा कि ये भी हायर अथॉरिटीज ने बड़े सख्ती के साथ इसको देखा है, और उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को और चीफ एजुकेशन ऑफिसर को और साथ में चीफ एजुकेशन ऑफिसरान को और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा को यह कहा गया कि किसी भी कर्मचारी को आप किसी भी विदेशी मुल्क में जाने की इजाजत अपने प्राइवेट अफेयर्स के लिए तब तक नहीं देंगे जब तक वो प्रायर अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं मांगता। यानी आप देश विदेश की सैर पर भी तब तक नहीं जा सकते जब तक आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, वो आपके केस को जीएडी में भेजेंगे। जीएडी अप्रूवल देगा तो आप जा सकते हैं, अगर जीएडी अप्रूवल नहीं देता तो आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 18/12/2020 को जो सर्कुलर इशू किया गया उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि 2018 में भी एक सर्कुलर इशू किया गया, 2017 में भी एक सर्कुलर इशू किया गया, और इन दोनों सर्कुलर्स में यह कहा गया कि अगर आपने स्टडी लीव पर जाना है तो आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है। लेकिन देखा यह गया कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो स्टडी लीव पर हायर स्टडीज के लिए देश में और विदेश में चले जाते हैं, ना उन्हें सैंक्शन मिला होता है, ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिला होता है, और नतीजा ये निकलता है कि ये केसेस उस समय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश किए जाते हैं जब ये कर्मचारी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ गया होता है। तो लेकिन इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कहा कि आज के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी लीव पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को यह भी कहा गया कि आपने स्टडी लीव के तमाम केसेस जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन एडवांस भेजने हैं ताकि समय रहते इन तमाम केसेस को डिसाइड किया जाए, समय रहते इन तमाम केसेस पर फैसला लिया जाए। और साथ में यह भी कहा गया है कि टीचिंग स्टाफ को लेकर भी यह कहा गया है
कि और ये भी कहा गया है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी ऑफिशियल उसे स्टडी लीव पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर जाने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद 13 अगस्त 2018 का मेरे पास एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जिसमें यह कहा गया कि स्टडी लीव केसेस जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए आते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। और बहुत सारे मामलों में होता ये है, और ये उसमें ये कहा गया कि बहुत सारे मामलों में ये होता है कि आप मुकम्मल पढ़ाई मुकम्मल करके आ जाते हैं, उसके बाद अब स्टडी लीव मांगते हैं। तो उसको लेकर भी ये कहा गया कि कुछ केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ऑफिसर को, कर्मचारी को इजाजत दे दी स्टडी लीव पर जाने की, हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई अप्रूवल था ही नहीं। यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसने ये अप्रूवल देना है उसने अप्रूवल दिया ही नहीं था, लेकिन विभाग ने खुद डिसाइड कर लिया और कर्मचारी को स्टडी लीव पर जाने दिया। और कहा गया स्टडी लीव्स की का जो कानून है उसकी वायलेशन है, इसलिए आगे से जब भी स्टडी लीव का ये मामला हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर कोई भी स्टडी लीव पर नहीं जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को लेकर खास तौर पर ये कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन विभाग का जो कर्मचारी हैं, खासकर टीचर, मास्टर, लेक्चरर, ये लोग स्टडी लीव पर हायर स्टडीज के लिए देश में भी और विदेश में भी, देश के अंदर भी यानी यूटी के अंदर भी और यूटी के बाहर भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बगैर ही चले जाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि अथॉरिटीज के सामने ये केस पोस्ट फैक्टो बेसिस पर पेश किए जाते हैं। और ये भी कहा गया कि एचओडी ये करते हैं कि वो स्टडी लीव परमिशन केस जैसा उनको मिलता है वैसा ही आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो नहीं देखते कि इसके अंदर कितनी डेफिशिएंसीज हैं। तो इसीलिए स्कूल एजुकेशन विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, तमाम एचओडीज को ये कहा गया जो स्कूल एजुकेशन विभाग के हैं, उन्हें ये कहा गया कि एक तो आप एक एनुअल सीलिंग फिक्स करें कि कितने टीचिंग स्टाफ को आप हायर स्टडीज के लिए यूटी में और यूटी से बाहर भेजेंगे, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को आपको इसकी सारी डिटेल भेजनी होगी ताकि इससे जो पढ़ाई है उसके पर असर न पड़े। कोई भी, और ये भी कहा गया कोई भी टीचिंग स्टाफ, किसी भी टीचिंग स्टाफ को इजाजत नहीं होगी कि वो हायर स्टडीज के लिए बिना अप्रूवल के लिए चला जाए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को स्टडी लीव का परमिशन केसेस जो हैं वक्तन फौक्तन जो कवानीन बनाए गए हैं उन कवानीन के ऐन मुताबिक भेजने चाहिए। और ये भी कहा गया कि उसमें आपको बताना है, तफसील पूरी देनी है कि स्टडी लीव पर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और स्टडी लीव पर जाने के बाद जिस स्टडी लीव पर जा रहे हैं उसका फायदा डिपार्टमेंट को क्या होने जा रहा है। और इसमें टाइमलाइन भी एक डिसाइड किया गया है कि जो एप्लीकेशन है ZDO CEO के लेवल पर या इंस्टीट्यूट के लेवल पर एक हफ्ता के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, और उसके बाद स्टडी लीव केसेस को HODs को डिसाइड करना है, रिकमेंड करना है स्टडी लीव केस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इसके लिए भी एक हफ्ता दिया गया है। तो ये स्कूल एजुकेशन विभाग में पिछले काफ़ी टाइम से एक एक्सरसाइज चल रही है, जिस एक्सरसाइज में देखा गया है कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कर्मचारी ये कहकर कि हम पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, हम और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहते हैं ताकि हम डिपार्टमेंट में और इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। वो पढ़ाई करने की इजाज़त लिए बगैर देश में भी पढ़ाई, देश के अलग अलग भागों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, या विदेश भी कई लोग जो हैं फॉरेन ट्रिप्स पर भी चले जाते हैं। तो फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी साफ तौर पर ही कहा गया कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, GAD को इन्फॉर्म करना होगा, GAD से परमिशन लेनी होगी। जब परमिशन मिलेगी उसके बाद जाकर आप फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं, उसके बाद ही जाकर आप कोई स्टडी लीव पर अगर जाना चाहते हैं, परमिशन मांगना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आपका केस प्रॉपरली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा, यानी सिविल सचिवालय पहुंचेगा। सिविल सचिवालय आपको केस को देखेगा, आपके केस के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और उसमें HOD ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरी तफसील लिखी होनी चाहिए कि आप स्टडी करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, मकसद क्या है पढ़ाई का, और इस पढ़ाई की जो पढ़ाई आप करने जा रहे हैं इससे स्कूल एजुकेशन विभाग को क्या फ़ायदा होगा। और यह भी कह दिया गया कि अगर कोई भी HOD, कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी भी स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी को इजाजत देता है कि वो स्टडी लीव पर चले जाएं, पढ़ाई करने के लिए चले जाएं, और जब वो पढ़ के आ जाएं उसके बाद वो परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो होगा ये कि वो तो पढ़ाई करके आएगा, लेकिन जो खर्चा विभाग उस कर्मचारी के ऊपर करेगा वो सारे का सारा खर्चा जो है वो DDO से वसूला जाएगा। तो साफ तौर पर ये कि स्कूल एजुकेशन विभाग को डिसिप्लिन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन शिकायतें ये मिल रही थी कि जी आपके स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी हैं, कर्मचारी सालों से जो हैं
देश से बाहर हैं, देश में हैं ही नहीं, लेकिन आज भी उस स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी बने हुए हैं। और उसके अलावा सिर्फ इस स्कूल एजुकेशन विभाग की बात नहीं है, कई और डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों में लोग एक लंबे समय के लिए देश से बाहर रहे, उसके बाद वापस आए, दोबारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और 10-10 साल की, 15-15 साल की जो उनकी सर्विस है उसको रेगुलराइज किया गया और उन्हें बेनिफिट्स भी दिए गए और वो दोबारा से डिपार्टमेंट में काम करना शुरू हो गए। पिछले दिनों आपने देखा होगा स्कूल एजुकेशन विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पर एक जो एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज में कई टीचर्स को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया क्योंकि वो एक लंबे समय से डिपार्टमेंट में बने हुए थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे थे बल्कि देश से बाहर थे। और जब वेरिफिकेशन हुई तो पता ये चला कि जनाब ये टीचर तो अभी भी स्कूल एजुकेशन विभाग की हैं, लेकिन ये देश से बाहर हैं, तो फौरन उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो स्कूल एजुकेशन विभाग को डिसिप्लिन करने की कोशिश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सरकार तो कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने परसों भी कहा था कि अब कोविड की ड्यूटीज़ में दोबारा से टीचरों को, मास्टरों को बुलाया जा रहा है। अब कोविड की ड्यूटीज़ में जब आप टीचरों और मास्टरों को बुलाते हैं, इनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये कोई हेल्थ विभाग के कर्मचारी तो है नहीं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है कि इन्हें पता है कि कोविड का टेस्ट कैसे करना है, इन्हें पता है कि वैक्सीन कैसे लगानी है। आप किसी भी जगह जहां पर भी इनको बिठाते हैं वहां पर ये टीचर जो है डाटा इकट्ठा करने का, डाटा की टेबुलेशन का या एंट्री करने का काम करते हैं। अब जरा सोचिए, मैंने कई चौकों में, कई चौराहों में टीचरों को देखा बैठे हुए हेल्थ विभाग के कर्मचारियों के साथ। हेल्थ विभाग के कर्मचारी हेल्थ विभाग के कर्मचारी कोविड की टेस्टिंग कर रहे थे और ये नाम लिख रहे थे, मोबाइल नंबर नोट कर रहे थे। ये अपने आप में कितना गलत लगता है। जिस टीचर का काम, जिस मास्टर का काम बच्चों को पढ़ाना है, जिस टीचर और जिस मास्टर का काम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना होना चाहिए था, जिस टीचर को केवल मात्र पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो टीचर हर उस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिस काम की ना तो उसके पास ट्रेनिंग है, जिस काम की ना तो उसके पास जिस काम की ना तो उसने पढ़ाई की है और जिस काम को लेकर उसे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन विभाग को लगता है कि टीचर हमारे पास हैं, अभी फिलहाल कोविड के कारण स्कूल बंद हैं, हमने अभी तो खोलने नहीं है, कोविड की टीकाकरण हो जाएगा, उस टीकाकरण के बाद हम स्कूल खोलेंगे। चूंकि लंबे प्रोग्राम में सरकार लगी हुई है, इसीलिए सरकार को भी ये फिक्र नहीं है और इस सरकार ये ख्याल भी नहीं करती कि टीचरों और मास्टरों से हमें काम क्या लेना चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि टीचर और मास्टर भी सरकार के समक्ष ये बात नहीं रखते कि जनाब हमारा काम ये है नहीं, ये काम आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से लें, ये काम आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों से लें, ये काम आप उस स्टाफ से लें जो स्टाफ रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अलग अलग विभागों में था, काम कर रहा था और आज उसके पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो विभाग इस समय बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। तो आप उनसे ये काम लें, ये आप स्कूल एजुकेशन विभाग से ही ये सारे का सारा काम क्यों लेते हैं? आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर क्यों नहीं ढूंढते? आप पावर डिपार्टमेंट के इंजीनियर क्यों नहीं ढूंढते? आप पीएचई विभाग के कर्मचारियों को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व करते? आप अलग अलग विभाग के कर्मचारियों को इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? तो सवाल यहां पर यह है कि टीचरों को इन कामों के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, कल जिस समय आप इनका परफॉर्मेंस आंकेंगे और किसी टीचर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो यकीन मानिए वो टीचर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट के सामने यही बात रखेगा कि जनाब मुझे ये बताइए कि मुझे सेंसस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुझे कोविड के लिए ड्यूटी देनी पड़ती है, मुझे किसी भी किस्म का सर्वे हो, हर सर्वे मुझे करना है, ये सारे काम मेरे जिम्मे कर दिए गए हैं। कल सरकार को जिस समय यहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो चुनावों के समय में भी आप टीचरों को, लेक्चररों को, मास्टरों को अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स हो या जहां पर पोलिंग सेंटर हो, पोलिंग सेंटर के ऊपर भी टीचर आपको नजर आते हैं, काउंटिंग सेंटर के ऊपर भी आपको टीचर नजर आते हैं, मास्टर नजर आते हैं, लेक्चरर नजर आते हैं। तो हमसे इतने सारे काम लिए जा रहे हैं जो काम हमारे तो हैं ही नहीं। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए था कि हम विभाग में आए हैं पढ़ाई कराने के लिए, हम विभाग में आए हैं बच्चों की मदद करने के लिए, हम विभाग में इसलिए हैं ताकि हम देश का भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाने का काम करें। अब जब टीचर ये बात सरकार के समक्ष रखेंगे और एक यूनैनिमिटी और यूनिटी के साथ रखेंगे तो सरकार भी उनकी बात समझेगी। लेकिन टीचर खामोश रहते हैं, अपना मैंडेट जानते हुए भी जब वो खामोशी इख्तियार करते हैं और उन सब कामों में पड़ जाते हैं जो काम बेसिकली उनके हैं ही नहीं, तो नतीजा ये निकलता है, विभाग कहता है टीचर कहां गया और टीचर ये कहते हैं कि आप हमसे वो काम लेते हैं जो हमारे काम हैं ही नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा, विभाग जब, और बड़ा दुख और अफसोस जो है आम आदमी को भी होता है कि जब हम स्कूलों को देखते हैं तो स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, तमाम स्कूलों में आपको वेल क्वालिफाइड
और एक्सट्रीमली हाईली क्वालिफाइड स्टाफ मिलता है। पीएचडी करके बच्चे जो हैं वो इन स्कूलों में काम कर रहे हैं। अब इतना काबिल स्टाफ स्कूलों में होने के बावजूद जब सरकारी स्कूलों का नतीजा आपको 5%, 10%, 15%, 35%, 40% मिलता है तो आपको अफसोस होता है। और उसके बाद जब आप सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आप देखते हैं कि जिस लोकेलिटी में, जिस मोहल्ले में सरकारी स्कूल है, वहां जितनी मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिलीज हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब आप देखते हैं कि ये टीचर, ये मास्टर, ये लेक्चरर जो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना प्रेफर करते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाना प्रेफर नहीं करते, तो आप पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी फौज जो स्कूल एजुकेशन विभाग के पास है, इस फौज का काम पढ़ाना होना चाहिए था, ये फौज किन कामों में सरकार ने लगा दी हुई है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, वो बड़ा एक खूबसूरत शेर है, इस मुल्क ने जो काम था, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस जला के रख दी। तो कुछ सूरत हाल इसी तरह की है कि देश ने जो काम जिसको सौंपा था, जिसे जो काम कहा था कि ये काम आपका है, ये काम आप करिए, वो अपना काम छोड़कर दूसरा काम कर रहा है। आजकल आपको चौकों और चौराहों में पुलिसकर्मी नजर आएंगे, वो मास्क एनफोर्स करने का काम जो है वो पुलिसकर्मी कर रहे हैं। और कई जगहों पर आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का काम भी जो है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। अब सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी उन्हीं का काम, क्राइम को पकड़ना भी उन्हीं का काम, क्राइम अगर कहीं पे होता है उस क्राइम की जांच पड़ताल करना भी उन्हीं का काम, और ट्रैफिक मैनेजमेंट का उन्हीं का काम, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ अब मास्क मैंडेट को एनफोर्स करवाना जो है वो भी उन्हीं का काम। तो आप खुद सोचते हैं कि भाई जिन विभागों के जो कर्मचारी हैं, जो उनके अपने काम हैं, वो अपने काम उनको करने दीजिए, उनको उन कामों में मत लगाइए जिन कामों में उलझ कर कल जिस समय आप उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो आपके सामने ये सवाल लेकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब हमारी अकाउंटेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, साल में 6 महीना तो आप हमें सर्वे और सेंसस में लगा के रखते हैं और उसके बाद हमसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसलिए सरकार को इन तमाम चीज़ों पर सोचना चाहिए। कुछ कदम जो सरकार ने उठाए हैं, जैसे ये स्टडी लीव वाला और ये फॉरेन ट्रिप्स वाला कदम जो उठाए, सरकार का सराहनीय कदम है, और इससे डिसिप्लिन आएगा, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में आएगी, और पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो विभाग के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो इस काम के लिए उनको लगाया गया है वो काम वो लोग वहां पर नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और काम कर रहे हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तब बढ़ जाएगी जब डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के आला अधिकारी इस बात को भी सरकार के साथ टेकअप करेंगे कि जी ये मास्टर जो हैं ये कोविड की टेस्टिंग के लिए या कोविड का बही खाता भरने के लिए नहीं है। इन मास्टरों का काम जो है पढ़ाना है, पढ़ाना है और पढ़ाना है।